श्री रमेश कुमार जी एंगल म्यूजिक के ऑनर जो मेरे चाचा जी हैं। सब मुआता जब छुआता तोर होठवा से मेवा रे, तो लड़की बोलती है सुनो, हाँ देखे में प्रभु देवा रे मोर जनुआ जान लेवा रे। छीछा लेदर करके हमको नहीं आना है। ये कोई अश्लील वर्ड नहीं है। चोली घाघरा क्या है ना कि ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन जब हद से ज़्यादा पार हो जाला तो गर्जीवन भोजपुरी में बड़े डराए के लिखे। हालांकि कोई पैदा नहीं कर सकता है, संगीत एक ही है। उसी धुन में घोरे के वो माठा लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज हम आप पहुंचे हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महान महानायक वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि आरा, और आरा से ही कुछ दूरी पे एक ग्राम है जिसका नाम है कुंडी। और यहाँ के ही इस गांव के ही स्वर्गीय तारकेश्वर पाठक, जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक, बिहार और बंगाल के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, आज उनके ही ग्राम में मैं आज आ पहुँचा हूँ। और हमारे सामने हमारी बाईं ओर कोई और नहीं, एक उभरता हुआ सितारा, एक बहुत ही कम एज का एक आपका भाई आपके बीच उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय इनसे ही करवाऊंगा, और आपको मैं बता दूं, सभी दर्शकों को, जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ से जितने भी हमारे बंधुगण देखने वाले हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि इनकी गायकी आने वाले समय के लिए एक बहुत ही अलग तरह की गायकी हो रही है। और इनकी अगर गायकी अगर आप सुनेंगे तो सचमुच आपको वो सुर मिलेगा सुनने को, वो धुन मिलेगा सुनने को, जो एक भोजपुरी, एक स्वच्छ और सलील भोजपुरी के लिए है। तो सबसे पहले तो इस जनतक ब्रेकिंग न्यूज चैनल पे स्वागत करता हूं। आप अपना परिचय दे दें पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल के माध्यम से जितना भी भैया चाचा माई बहन हमके देखे वाला बानी, आप सबके यहाँ से प्रणाम, और भैया के वेलकम बा, मोस्ट वेलकम। हमार नाम पवन पुत्रा है, आरा जिला के रहे वाला और गुणी के गाँव के रहे वाला है। सबसे पहले हम भोजपुरी में ही थोड़ा सा शुरुआत करम। हालांकि भोजपुरी में हम पूरा इंटरव्यू ना ले जाए, भोजपुरी में हम शुरुआत ही करम कि रउरा गायकी में इंटरेस्ट कब से बा, कितना अभी राउर एज का पहला राउर इंटरेस्ट है में कब से आई, लेकिन हमरा और कुछ ना। प्रोफेशन, बहुत सारा प्रोफेशन होता है जिसमें लोग स्पोर्ट्स को चुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि यूपीएससी बीपीएससी चीज़ों से हटके आपने गायकी को ही सेलेक्ट किया, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन अंतरात्मा है। बचपन से ही मतलब इसमें ज़्यादा ही गाने बजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मन करता था कि गाऊं, खुल के इसी को अपना जीवन बना लूं। हालांकि थोड़ा सा टफ तो ज़रूर है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता है। इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा साइड कर दें तो आप अपने गायकी के बल पे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अगर आप एक अच्छा गायक हैं और अच्छा अगर गा रहे हैं तो आने वाले समय में आपका नाम होगा, भोजपुरी जगत में आपका एक अलग इमेज बनेगा। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। तो ये आपने बता दिया कि स्टार्टिंग से ही आपकी अंतरात्मा या आपकी रुचि गायकी के प्रति थी। आप बहुत दिनों से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत दिन से आपकी अंतरात्मा में ये चीज़ बनी हुई थी कि नहीं, मैं गायकी के क्षेत्र में कुछ आगे करूंगा, और गायकी को लेकर आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और भोजपुरी जगत में अपने आप को डिस्प्ले करने का काम किया। तो आप आज के जो गायक हैं उनसे आप अलग कैसे हैं? मैं नहीं बता सकता हूँ। हालांकि ये आप सबका आशीर्वाद और दुआ रहेगा तो कुछ मैं अलग करने का मुझ में साहस आएगा, ताकत आएगा, एनर्जी आएगा। ये पब्लिक बताती है कि कौन किससे अलग है। हाँ, मैं इतना प्रयास ज़रूर रखता हूँ कि सबसे कुछ अलग हट के करें। हालांकि कोई पैदा नहीं कर सकता है, संगीत एक ही है। उसी धुन में घोरे के वो माठा लिखा। लेकिन जहाँ तक बात कोशिश रहेला, इस कोशिश को आप धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे कि जो भी चीज़ें अभी वर्तमान परिदृश्य में चल रही, इन सब चीज़ों से अलग हटके अगर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शुरुआत के दिनों में लोग बोलते तो हैं कि नहीं, हमारी रुचि है, मैं एक अच्छे संगीत को एक अच्छे जगह पर लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन समस्याएँ कुछ वैसी चीज़ें हो जाती हैं, मार्केट है, कंपटीशन है, इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लोग अपना ट्रैक चेंज करते हैं। तो इन सब चीज़ से अपने आप को कैसे अलग रखने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, अहम बात ये है कि हम अगर अच्छा गाना रिकॉर्ड करके देते हैं कंपनी को, तो उसे प्रमोट नहीं करते, क्योंकि कंपनी को पता है कि आज चल क्या रहा है। वाजिब बात यह है कि सही है, गलत चल रहा है तो क्या है। इसीलिए हमने अपना चैनल खोल रखा है, पवन पुत्रा ऑफिशियल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने भाई को, अपने बेटे को प्यार आशीर्वाद दें। हम अपने चैनल से अच्छे अच्छे गीतों को गाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अपलोड करेंगे और जैसे कि इनका साफ कहना है कि अगर
हम उन चीज़ों को लेके आगे प्रोजेक्ट करेंगे। कंपनी, जो भी कंपनी गाना गवाती है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम वैसे गायक को प्रमोट करें या वैसे गायक को सामने लाएं जिसका की डिमांड हो। इन सब चीज़ों को लेके इन्होंने पवन पुत्र ऑफिशियल नामक एक चैनल तैयार किया। उस चैनल पे ही इनका सारा जो भी गायकी का जो भी गाना आता है वो उस चैनल पर रिलीज होता है, सही है ना। अब आते हैं आपके एजुकेशन को लेके, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और अभी तक जो आपने शिक्षा अर्जित की है संगीत के अलावा, मैं संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा बहुत कम है, मैंने क्लास का मुँह ही नहीं देखा है। हाँ, लेकिन टीचर से ज़्यादा ऐसा प्रभावित हूँ कि कुछ हाय हलो कर सकता हूँ। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप सबके आशीर्वाद से। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद साल में आपका पहला गाना आया हो, और वो गाना कौन सा था, कौन सा गायकी था? मेरा गाना 2017 से मैंने स्टार्ट किया। 1 साल मैंने रियाज़ वगैरह और सोचा कि इसी में सीखना है, गाना है, और 2018 से मेरा एंट्री हुआ। अच्छा, 17 से आपने सोचना स्टार्ट किया, 18 से आपका इंडस्ट्री में एंट्री हो गया भोजपुरी जगत में। गाना आपका 2018 में मार्केट में आया ना, तो 2018 का जो पहला गाना था वो कौन सा था? मैंने विनायक भैया के पास कॉल लगाया और उनसे मिला, और कुछ नया कॉम्बिनेशन हम लोगों का हुआ। वो मुझे मानते भी बहुत अच्छे हैं, बेटे की तरह, भाई की तरह, और कुछ एक अलग देवी गीत से मैंने एंट्री किया भोजपुरी में। वो तो मैं चाहता हूं कि आप इस हारमोनियम पे भी मैं बोलूँगा आपको गाने के लिए, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि विदाउट हारमोनियम, बिना म्यूजिक के आप उस गाने को सुना जो आपका पहला गाना था। बहुत ही शांत भजन था। धड़कन के ई आवाज बा, करनी हो रहा माई के, चढ़ना पैबा ऊंचे पर्वत मैहर वाली माई के, फेरू ना दोबारा पैबा आचारा के छाई के, सब सुख पाई जैब गोदिया में माई के। बहुत सुंदर। हम आते हैं आपके वहाँ से, आपकी पहली एल्बम आई, उस गाने को आपने प्रोजेक्ट किया, उसके बाद का जो गाना आया, सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ उसी ट्रैक को पकड़े रहा या फिर उसके अलावा भी कुछ चीज़ों को प्रोजेक्ट किया चीज़ों में? वाह, बहुत मस्त सवाल है। लोगों ने तो बहुत ही प्यार दिया, बहुत सराहा। तो लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा आपने गाया है, आपका शुरुआत बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भोजपुरी से टच करके बेटा भाई गाइए आप। तो मैंने श्री रमेश कुमार जी एंगल म्यूज़िक के ऑनर, जो मेरे चाचा जी हैं, उनसे बात हुआ और बोले कि एक उस समय चल रहा था राम मंदिर पर कुछ बहस चल रहा था कोर्ट में। उस समय मैंने गुहार लगाया था सरकार से, और पूरा भी हुआ, आप सबके आशीर्वाद से लगा, मेरा बात सच हुआ। और उन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम साइड करते हैं। तो राम मंदिर के ऊपर जो आपने गाना गाया था और जिस गायकी के जगत को जो आप संदेश देने वाले थे, वो क्या था? अपनी गायकी के माध्यम से थोड़ा सा बताएं। ही बतिया सोचे के चाही भारत देश महान के, ही बतिया सोचे के चाही भारत देश महान के, कि मंदिर बनी कि ना बनी रघुपति राजा राम के। बहुत सुंदर। इसके बाद ये थोड़ा सा आध्यात्मिक सॉन्ग हो गया। इन चीज़ों से हटके अब आते हैं लयदारी, या फिर जिन चीज़ों को लेके अभी आज का जनमानस, आज का युवा वर्ग जिन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर वही गाना सुनेंगे। इस टाइप की चीज़ों को लेके आपके मन में वो चीज़ें आई होंगी, या उस टाइप का भी कोई सॉन्ग अगर आया तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा। हाँ, मेरे अभी चैनल, अभी प्रेजेंट का बात करते हैं, मेरे चैनल से गाना आया है। मेरे साथ नेहा राज बहुत अच्छी लड़की गा रही है, उसके साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, हाल ही में ही आया है। बहुत अच्छा आशीर्वाद प्यार मिला। छोटे चैनल पे था कि ये रिया रंगदार के बुलाऊ अपना यार के, अरे सुन, ये रिया रंगदार के बुलाऊ अपना यार के, सब मुआता जब छुआता तोर होठावा से मेवा रे। तो लड़की बोलती है, सुनो, हाँ देखे में प्रभु देवा रे, मोर जनुआ जान लेवा रे। बिल्कुल एक अलग ही अंदाज है आपके गायकी का, और बोलना तो आप वही चाह रहे हैं, लेकिन वो तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये सही में जनमानस के ऊपर एक छाप छोड़ने का काम करेगा आने वाले समय में। इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता है। आपके साथ ऑडियंस है, अगर आप एक अच्छे गायक को, आज की जो गायकी है ना, उन चीज़ों से अगर अपने आप का जो गायकी है उन चीज़ों को अलग निकाल के प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं
जब आप भी संपूर्ण भोजपुरी जगत पे लोगों के दिल में बस के राज करेंगे। इसके बाद आप सिचुएशन से हट के इस तरह की समस्याएं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको भी फेस करनी पड़ सकती है, तो आपको अपने आप को स्टेबल करना, या कहीं से आपको ये ना लगे कि नहीं अगर मैं नहीं गाऊंगा तो शायद मैं मार्केट में नहीं चल पाऊंगा, जो कि कंपटीशन होती है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे फेस कैसे करेंगे? इस तरह की समस्याएं तो आएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। हमसे कम उम्र में ही शायद शिल्पी ने स्टार्ट किया था गाना, शिल्पी राज जी ने। बहुत अच्छी लड़की, मैंने उसके साथ भी फर्स्ट रिकॉर्ड किया था गाना। तो क्या है कि उसने, ये मैं बोल सकता हूँ, उसने साबित कर दिया है कि अच्छे गानों को अगर अच्छे धुन में ढाला जाए, एक पब्लिक तक पहुँचाया जाए, तो अच्छे गानों को ही सुनेगी पब्लिक की, ये मुझे विश्वास है। और छीछा लेदर करके हमको नहीं आना है। मुझे दिलों में माई बहन बेटी सब कोई सुने, भैया लोग, अरे हमारे लड़के हैं, यूथ के लड़के हैं, वो भी एक्सेप्ट करेंगे, हमको विश्वास है। और उनके लिए भी गाना वैसा आएगा, बट हाँ उतना भी खुलेआम नहीं। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि गाने वो होने चाहिए जिस गाने को हम अपने परिवार में बैठ के एक साथ सुन सके। गाने वो होने चाहिए जिसका एक पॉजिटिव प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ सके। ये जो हमारे कुछ आउट ऑफ बिहार के ही या बिहार के होते हैं ना, कि जो खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा, ये जो आप लोग चोली और लहंगा को बोलते हो ना, घाघरा, ये कोई अश्लील वर्ड नहीं है। चोली घाघरा क्या है ना कि ट्रेडिशनल ड्रेस है चोली घाघरा, और सदियों से भोजपुरी में या हिंदी में इसे यूज़ करते आए हैं लोग, और यूज़ होगा। और इसे अश्लील बोलना आप सब बंद कीजिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे, छोटा भाई हूँ आप सबका, ये अश्लील नहीं। चोली घाघरा तक तो ठीक है, लेकिन जब बात चोली घाघरा के अंदर की आ जाती है तो जनमानस को बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा वर्ड है, इन चीज़ों को आप प्रोजेक्ट करें, अगर मीनिंग जानना है तो चोली और घाघरे को पॉजिटिव वे में लेकर चलिए, क्योंकि ये हमेशा से होता आया है। तो आप वैसे गायकों को क्या निर्देशित करना चाहेंगे जो कि चोली घाघरा छोड़ के भी कोई और अलग ट्रैक पे चले जाते हैं और जिस चीज़ का साफ मीनिंग देखने को मिलता है? ऐसा लोग की व्यवस्था बहुत जल्दी हुई आगे। भोजपुरी में बहुत ऐसा लोग समझते कि केहू बोले नटे वाला लिखे, लेकिन गर्जीवन बाणे चुप बाणे लइकन के देखे का बोला कि लड़का बदमाशी करता ना, तो चलो थोड़ा सा करने दो। लेकिन जब हद से ज़्यादा पार हो जाला तो गर्जीवन भोजपुरी में बाड़े डराए के लिखे। अब बहुत जल्दी सब चीज़ पर लगाम भी लागे, हमारा यही विश्वास बा गर्जीवन से। ऐसा चीज़ बंद होके के चाहिए। इससे सोचे के बा कि ठीक बा 4 दिन हम यूट्यूब पे ट्रेंड कर ले थोड़ा सा अश्लील वर्ड बोल के, लेकिन हमारा के 4 दिन ट्रेंड करे खातिर हमारा के जिंदगी पर लोग करिए, ये सोचा जाए भैया लोग, ये हमारे को निवेदन रही। तो हमारे सामने अगर गायक या कोई भी गायिका बैठी रहती है तो मैं जैसे ही सवाल पूछता हूँ आज के वर्तमान गानों को लेके, तो उनका सीधा होता है कि पब्लिक सुनती है तभी तो हम गाते हैं। तो कुल मिला जुला के पब्लिक को ही जिम्मेवार मान देना, ये कहाँ तक सही है? जो खाने को दे उसी को बोलें कि तुम गंदे हो बेटा, ये कहीं वाजिब है क्या? आप अगर मैं इस कपड़े को रिमूव कर दूं तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है? इस कपड़े को रिमूव कर दूं तो व्यूज़, पब्लिक तो बहुत कुछ देखती है। इसका मतलब आप अपने बैकग्राउंड को छोड़ के और कुछ भी करना स्टार्ट कर दोगे। आप अभी एज ए सिंगर नहीं, आप एज ए ऑडियंस, एज ए भोजपुरी भाषी, आप वैसे गायकों को क्या निर्देश देना चाहेंगे जो पब्लिक को ही बोलती है कि अगर आप सुनते हैं तभी तो हम गाते हैं? तो फिर क्यों बोलते हैं आपकी पब्लिक भगवान है? भगवान तब तो गंदे हो गए। पब्लिक अगर गॉड है, गॉड फादर है भगवान, तो पब्लिक गंदी है जब, तो भगवान कहाँ से हो गया पब्लिक? मैं भी गाऊंगा, मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी चोली लहंगा गाऊंगा, बहुत थोड़ा सा मैं टफ रफ गाना गाऊंगा, उसमें भी चोली घाघरा कमरिया और बात होगा ढोड़ी, उसमें भी बात होगा, लेकिन इतने खुलेआम नहीं जो सुन के मुझे भी थोड़ा शर्म। बिल्कुल। अरे एक चीज़ और भी, लोग अगर पूछते हैं कि भाई यार इस टाइप के गाने आपके बारे, तो उनका सीधा एक ही कहना है कि हमार गानवा दुअर्थी बा। तो दुअर्थी क्या है गाना? जबकि सामने से उस चीज़ का मीनिंग निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे दुअर्थी बोल के अपनी गायकी को अलग ही तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो इन सब पे भी लगाम लगाने की जरूरत है, और ये कहीं से न कहीं से तभी संभव है जब हम सब का एक संयुक्त प्रयास हो इस चीज़ के ऊपर। इसमें सबसे पहले बात तो मैं बिहार सरकार को बोलना चाहूँगा, श्री हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और प्रशासन कहाँ है? समाज में इतना हो रहा है, ठीक है, ये अश्लील गाने तक ही नहीं है, किसी के बेटी बहन तक पहुंच जा रहा है, कहीं कहीं तो थपड़ा थपड़ी हो जाता है। कहाँ भी है सरकार? इतना बिहार के मतलब आउट ऑफ बिहार, बिहार के इतना गंदा कहल जाता है गाना खाती।
भोजपुरी में तो शब्द बोला हुआ है ना, अरे यार बॉलीवुड में जाइए वो तो साफ बोलने लायक नहीं है। लेकिन क्या है कि बिहार सरकार को अपने कला क्षेत्र पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री नीतीश कुमार जी के वार्ता के माध्यम से वैसे तमाम गायकों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जिस भोजपुरी से पहचान मिला है ना, जिस भोजपुरी को लेके आप आगे बढ़े हैं ना, उसी भोजपुरी को लेके, उसी जनमानस को आप ये बोलने का अगर काम कर रहे हैं कि पब्लिक सुनती है तो गाते हैं, तो पब्लिक भी अब धीरे धीरे जग रही है, चीज़ों को समझ रही है। वो दिन दूर नहीं जब आप इन चीज़ों को लेके अगर आ रहे हैं और ये चीज़ें अगर लाना अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पब्लिक आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगी और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं बोलना चाहूँगा, कुछ लोग आपके कमेंट बॉक्स में शायद आके बोलें कि अभी पाँख जामल ना उड़ा तड़ा, वो बोलने का हक है, हर किसी को बोलने का हक है। मैं अपना विचार व्यक्त किया हूँ आप सबके सामने, मैं कौन होता हूँ आप सबको सिखाने वाला। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको बोलने की अपनी आज़ादी है, लेकिन अगर बोलने की आज़ादी है तो गाने की भी आज़ादी है, लेकिन गाने की आज़ादी उस हद तक नहीं है कि हम किसी भी गाने को प्रोजेक्ट करें। चलिए इन सब चीज़ों से अलग हट के अब आते हैं आपके गायकी को लेकर। तो आप के सामने अभी आप हारमोनियम पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब थोड़ा सा आप अपनी गायकी हमारे दर्शकों को दिखाइए जिससे लगे कि आप औरों से कैसे अलग हैं। हमने के भोजपुरी में माटी की चीज़ कहल जाला। कोशिश करब, बच्चा हैं आप सबके, कोशिश करब। हमारे बड़े भैया श्री पवन सिंह जी का गाना था, मैंने सुना है। ऐसे गानों को भी सुनवैया बाड़े लाइव आजकल बहुत बजा बजा के ऑन स्टूडियो वायरल हो रहा बा, बहुत अच्छा खासा व्यूज गेन कर रहा बा। राम हम डॉक्टर, राम हम डॉक्टर, हर नाम हो दवाई, कि पीला पीला करे जाओ दर्दियो नयाई, पीला पीला करे जाओ दर्दियो नयाई। अब थोड़ा सा अलग हटके। हाँ, मिजाज जहाँ तक बात है तो हमने सीखा है, कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। गजल मूड है। आपने दो गाने सुनाए, अभी मैं चाहूँगा कि इस हारमोनियम पे ही एक देवी गीत गा जाइए। हाँ जरूर। एक मेरा गाना आया था इसी साल 2022 का ही है, माता रानी का जब भी भजन होता है तो पुराने जमाने से ही मालिन का अस्तित्व देवी भजन में बहुत ज्यादा रहा है, भूमिका ज्यादा होता है माता रानी के मायने में मालिन का। तो उसमें था गाना, निनिया में पनिया पटाऊ रे मलिनिया, हरी हरी निनिया पे साथो रे बहिनिया, रेशम के डोरिया के झुलुआ लगाऊ रे, सुन रे मलिनिया माई के जल्दी बुलाऊ रे, सुन रे मलिनिया माई के जल्दी बुलाऊ रे। जय माता दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ये अंदाज ही आपको औरों से अलग करता है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। एक बेबाक अंदाज, एक बेबाक व्यक्तित्व के हैं जो कि दिख रहा है कि मैं पर्सनल चीज़ों को लेकर डिस्कशन करूंगा कि आप संगीत का जो शिक्षा ले रहे हैं, सिखाया होगा या फिर खुद ही आप इस पैड पे बैठ के अपना काम करना स्टार्ट कर दिए? बिना गुरु ए धरती पर ज्ञान ना होई। आज ये ज्ञान गुरु से ना लेला सु ज्ञान अधूरा बा, हमार मानल है। हमारे शिक्षा दीक्षा क्या है कि कुछ मिजाज है मेरा, हर किसी के अंदर म्यूजिक होता है, अगर जो गाने का इच्छा रखता है उसके अंदर म्यूजिक होता नहीं, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी अंतरात्मा की आवाज़ थी कि मैं गायकी के क्षेत्र में ही अपने आप को आगे लेके जाऊं। बता रहा हूँ आपको, हर किसी के म्यूजिक होता है अंदर, तभी वो गाने का इच्छा व्यक्त करता है किसी के सामने, उसको उभार कर रखने वाला व्यक्ति महान होता है। तो हमारी ये चाचा समझ लीजिए, मेरे पिता समझ लीजिए, मेरे गुरु समझ लीजिए, मेरे मित्र, ऑल टू ऑल, भाई से लेके हर कुछ, मेरे श्री विजय पाठक जी हैं जो भोजपुरी के
सुपरस्टार तबला वादक थे और अभी भी हैं, इनका कोई टक्कर नहीं। उनसे भी मैं दर्शकों को मिलवाऊंगा। लव सॉन्ग फिर सैड सॉन्ग? हाँ, एक गाना है, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू, हम होश में नहीं बनी, हम होश में नहीं बनी, तू जहिया से तकले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू। थोड़ा सा लंबा गाइए ना। ओढ़नी के कोर अपना चबावेलू दांत से, पागल का दिहले बाड़ू पहिल के मुलाकात से, ओढ़नी के कोर अपना चबावेलू दांत से, पागल का दिहले बाड़ू पहिल के मुलाकात से, नहिया सनहिया के न्योता, नहिया सनहिया के न्योता देके हम के नेवातले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू। अद्भुत अद्भुत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम ही समय में सब कुछ हो जाए, तो अब सैड सॉन्ग पे आते हैं हम। मेरा सैड सॉन्ग अभी अभी आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अभी कल ही लॉन्च हुआ है ना। उनका गईला के बाद उनके आइल नहीं याद, उनका गईला के बाद उनके आइल नहीं याद, उनका खाती भइल सगरो अनहरिया, जेकरा के देखत रही आठो परिया, आउ करे के देखे खाती तरह से नजरिया, जेकरा के देखत रही आठो पहरिया, ओ करे के देखे खाती तरह से नजरिया। एक और मैं चाहता हूँ कि सैड सॉन्ग भी एक और आप गा दें, क्योंकि सैड सॉन्ग का कुछ अलग आपका अंदाज है। एक हम वर्ड था, पवन सिंह जी ने गाया था, सैड सॉन्ग टाइप पे ही है। लव सॉन्ग पहले सुनाता हूँ ना। ठीक है ठीक है। मोहब्बत कर गइल अखिया न धड़कन के खबर लागल, मोहब्बत कर गइल अखिया न धड़कन के खबर लागल। बस इतना ही। चलिए, अब मैं चाहूँगा कि आप सही मैं बता रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा ऐसा बोल रही है कि आप, जैसे कि अभी आपने पवन सिंह का नाम लिया, पवन सिंह भी आपके ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और भोजपुरी जगत में वो मोहम्मद रफ़ी के नाम से विख्यात है अपनी गायकी को लेके। इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता है, ये जनमानस जानती है। तो मैं चाहूँगा कि एक उनका सॉन्ग जो कि सैड सॉन्ग था, एक मैंने सुना था और मैं सुनते रहता हूँ उस गाने को, मेरा अपना चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी भी चॉइस को आपके सामने रखूँ। वो गाना था सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, अगर उस गाना को अगर आप गा पाए तो। कोशिश करब। अरे सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल, इसको पूरा गाएंगे, बहुत बात होला, समझे न पौनी तुहर असली इरादा, नहिया के जाल में धरा गईनी दादा, हाँ
समझे न पानी तुहर असली इरादा, सनहिया के जाल में धरा गई दादा, केहू के रोआवल बहुत बद नहीं के, केहू के रोआवल बहुत बद नहीं के, रोआ के हंसावल बहुत बात होला। अद्भुत गाने हैं आपके, और अगर इसी तरह आप गाते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी जगत एक संगीतमय माहौल में पूरी तरह से रम जाएगा, और वो होगा एक अश्लील मुख जैसे जो कि आपके सिंगिंग में दिख रहा है। तो हालांकि अभी आपकी छोटी सी उम्र है, आपको अभी बहुत आगे जाना है, और आज मैं आपसे जो भी चीज़ें हुई बात करके मुझे ये लगा कि आप लंबा रेस के घोड़ा हैं, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। और मैं वैसे तमाम गायकों से मैं अपने कहूँ कि अगर आज मैं पवन पुत्र के घर पे आज आया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये औरों से बिल्कुल अलग है, चाहे इनका गायकी हो, चाहे इनका एक वे ऑफ टॉकिंग हो, इन सब चीज़ों को आप लोगों से ये खुद को अलग करते इन सब बातों को लेके। और जैसा कि इन्होंने अभी अश्लीलता पे बात किया कि अश्लील गानों को वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में नहीं रह सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी में अगर आपको बने रहना है और अगर काफ़ी लंबा अगर आगे जाना है तो अश्लील मुक्त गाना भोजपुरी जगत में भोजपुरी सुनने वालों के सामने लाना पड़ेगा। इस बात को आप कितना सही मानते हैं? ये बात 110% सही है। अभी कुछ लोग होंगे शायद तरह तरह के कमेंट करेंगे, और जैसा कि अभी आपने बताया भी प्यार है उन लोगों का ना, वो भी प्यार है उन लोगों का, तरीका कुछ अलग है। मैं बोल रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगेगा तो बोलेंगे कि वाह बेटा क्या बात है, ऐसे ही गावत रहा। अब उनको खराब लगेगा तो बोलेंगे ये तू हट ना, दूसरा के आवे दे, तो वहीं पे छोड़ दिया जाए ये सब बात। वो तो ठीक है, अभी आपने अपना गुरु बताया, फ्रेंड बताया, एक तरह से गार्जियन है, सब आपने बताया था। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि उनसे आप मिलवाएं प्लीज, क्योंकि हमारा ऑडियंस उनसे मिलना चाहेगी। मैं हट जाता हूँ, उन्हीं को बुला। ठीक है ठीक है, वो आएंगे तो मैं नहीं बैठूंगा। कोई बात नहीं। जैसा कि अभी पवन पुत्र ने बताया कि इनके गुरु, मित्र, मार्गदर्शक संगीत को लेके, व्यक्तिगत लाइफ को लेके, इन सब चीज़ों के लिए जो भी हैं वो हमारे सामने बैठे हुए, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दें। सबसे तो पहले मैं आप लोगों से इस जन तक न्यूज के तरफ से सबको प्रणाम, और इस जन तक न्यूज से सभी श्रोतागण को स्नेह प्यार, और इस चैनल को आप लोग जितना से जितना आगे बढ़ाइए, स्नेह प्यार दुलार दीजिए, मेरा यही सबसे पहला कामना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक न्यूज के लिए अपने बेबाक राय रखी। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपना थोड़ा सा परिचय करा दें कि आप हैं कौन, आपका नाम। मेरा नाम तो वैसे विजय पाठक जी है, और मैं तबला प्लेयर हूँ। इस भोजपुरी जगत में तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अच्छा गीत प्रस्तुत कीजिए ताकि पब्लिक को मार्गदर्शक अच्छा मिले। पवन पुत्र जैसे कि अभी हम लोगों के सामने बैठे हुए थे, हम ऑडियंस भी देख रही है इन चीज़ों को, और पवन पुत्र ने बताया कि आप इनके मार्गदर्शक, एक गुरु, एक बड़े भाई तुल्य, एक गार्जियन तुल्य, एक चाचा तुल्य, एक कहें तो ओवरऑल इन्होंने आपको सारी उपाधि से एक तरह से आपको कर दिया कि नहीं, आप उनके आदर्श हैं, आपके आदर्शों पे वो चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके आपको एक अलग ही स्थान दी, गुरु से भी बढ़ के उन्होंने आपको स्थान दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आप यहाँ पे इनको चीज़ों को, संगीत को लेके आप कैसे सामने आए और संगीत को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए जनता के बीच, तो इन सब चीज़ों को लेके आप पवन पुत्र के लिए क्या कर रहे हैं? पवन पुत्र के लिए मैंने अच्छा से अच्छा गीत गाए ताकि पब्लिक में अच्छा नाम फैले। गंदा गीत गाने से तो 2 मिनट में व्यू जाएगा, ये हाथों की बात है, लेकिन मेरा भरपूर प्रयास है कि कुछ हट के दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त हैं। मेरा यही सोच है और मेरी यही शिक्षा दीक्षा है कि अच्छा गीत परोस कर ही पब्लिक में आना है।
नहीं, एक अच्छे गुरु के निर्देशन में अगर कोई भी गायकी कर रहा हो या फिर कोई भी पढ़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि जब गुरु अच्छे हैं तो उनका संस्कार भी अच्छा होगा, उनके विचार भी अच्छे होंगे, उनकी जहाँ तक गायकी की बात है तो उनके संगीत भी अच्छे होंगे, उनका पर्सनल व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, चीज़ें सभी सामने निकल के आएगी। ये एक गुरु के निर्देशन में हर संभव हो जाता है। तो अब पवन पुत्र को अगर आप इंडिकेट करते हैं तो पवन पुत्र को आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, आप ने इनको इंडिकेट किया है, तो पवन पुत्र के अंदर वो वैसा क्या चीज़ दिखा है जो कि आपको लगा है कि नहीं पवन पुत्र में कुछ तो अलग है और आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? इनमें हमको कुछ दिखा, मिजाज अंदाज अलग, तो हमने इन पर मेहनत करना शुरू कर दिया और विशेष आशीर्वाद तो पब्लिक का होता है। खाना बनाने वाला घर नहीं खाना बनाती है, लेकिन जब लोग खाते हैं तो भोजन अच्छा बना रहेगा तो बोलेंगे क्या बात है, बड़ा बढ़िया भोजन बना रहा। चूँकि माफ़ कीजिएगा, भोजपुरी का मैं इंटरव्यू दे रहा बानी हम, अब बोला तनी हिंदी में, हवा के मुताबिक तो थोड़ा सा बदलिए जाला आदमी, इतना ना छीछा लेदर हो गई बा संगीत में। घरी गायकी के कोनो जरूरत नहीं के, शब्द की जरूरत बा, शब्द बिकाता गायकी नहीं के बिकात। तो हम ये चाहब करवर्थ प्रार्थना बा, जितने भी गायक लोग हैं अच्छे अच्छे गीत गाएं, बड़ों कलाकारों को मत देखिए, बड़ा बड़ा होता है, जो वहां पहुंचा है उसके पास कुछ है तबे पहुंचा है। कहीं ना कहीं लोग आइकॉन मानते हैं, बड़ों से ही उनको प्रेरणा मिलती है गायकी के क्षेत्र में और उनके इंप्रेशन पे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर एक अच्छा प्लेयर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है और वो सोचता है कि मैं अच्छा एक बैट्समैन बनूं, तो हमें सचिन के आदर्शों को फॉलो करना पड़ेगा, सचिन के टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा बॉलर बनूं तो ब्रेटली की टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग चीज़ें होती है। तो सेम यही चीज़ संगीत में भी है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं एक जो भी कामयाब इंसान है, या संगीत की बात थोड़ी देर के लिए हटा भी दे, तो एक कामयाब इंसान को ही देख के लोग इंस्पायर होते हैं और उनके मार्गदर्शन को अगर फॉलो नहीं भी करें तो उनको देख के उनके हर चीज़ों को लेके, जैसे कि जिस बदौलत वो आगे बढ़े हैं, उनके हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के वो भी आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो इस बात को झुठला नहीं सकते हैं ना? बिल्कुल, इस बात को मैं कैसे झुठलाऊंगा, ये सत्य है। बड़ों का आकलन करना छोटों के लिए धर्म बनता है। अब आकलन कैसा करने वाला है उस पर डिपेंड करता है, बड़ा कौन है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, बड़ों में भी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, तो उनके नेगेटिविटी को हम कितना ले रहे हैं, पॉजिटिविटी को कितना ले रहे हैं। नेगेटिविटी हमें लेना नहीं है, पॉजिटिविटी लेना है। तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग करते क्या है कि उनके नेगेटिव थिंकिंग को पहले पाल लेते हैं और चीज़ों को नजरअंदाज करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छे कलाकारों को आकलन करना चाहिए, बुरा चीज को छोड़ देना चाहिए। तो अपने मुंह से क्या कहूँ, अच्छा तो अच्छा है ये है, उसको अच्छा क्या कहना है। अच्छा तो अच्छा है ये है, जग जाहिर है, मैं ज़्यादा क्या कहूँ। तो अच्छा का आकलन जो करता है वो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन अच्छा होगा तो रिजल्ट। कभी ऐसा लगा कि पवन पुत्र की ओर से ये बोलने को मिला हो कि बाबा हम आज के ही जमाने के हिसाब से हमरो मन करता कि हम तो नहीं ढोली, ऐसा कभी क्वेश्चन आइल बका पवन पुत्र देने से? हमरा बताएं ना, ऐसा तो क्वेश्चन आज तक नहीं खे, मन में सोच भी नहीं खे कि हम बलगर गीत गा के मार्केट में व्यूज कमा ली। ई सोच कदापि हयो नहीं खे आ राखहू के नहीं खे। अगर ये सोच आ गई इन फ्यूचर, मानव की सहज प्रवृत्ति है, कभी भी चीज़ें बदल सकती है, समस्याएं आ सकती है, चीज़ों से हमें समझौता करना पड़ सकता है, तरह तरह की बातें होती है। तो अगर इन फ्यूचर इनके मन में ऐसा कुछ हुआ तो आपका जो स्नेह और प्यार और जो मार्गदर्शन इनको मिल रहा है वही आगे भी मिलेगा, वैसे गाने गाने के बाद भी, या अपने आप को वहाँ से साइड कर लेंगे आप? अब रह गया ये आपका प्रश्न। आंधी जब आती है, जेकरा के आंधड़ बोलल जाला, तो आंधड़ में बहुत ऐसा कुछ चीज बा जो नुधियाला, तो समय के मुताबिक ये अंधड़ बा है, गलत चीज जोन बा अंधड़ बा, ठीक नहीं। ज्यादा दिन तक रहना अगर अंधड़ में उधियाई हो गई है तो पुनः हमार करवर्ध प्रार्थना रही कि फिर अपना उचित मार्ग पर आ जाए के बा। तेरा वो रिक्वेस्ट रही उनका से
हर संभव प्रयास रही कि जौन रौरा शिक्षा दीक्षा इनका के दिले बानी ओ पाई कारगर हो सके। रौ प्रयास ही रही नो। प्रयास ना हमारा आदेश रही है कि जिंदगी में अच्छा गावे के बा। इहो हम कहनी है कि अंधड़ में अगर कहीं बह गई दे तो ओकरा पर ज्यादा अंधड़ के ज्यादा देर तक टिकाव ना होके। हवा 10-20 आधा 1 घंटा 2 घंटा खाती आवेला। ये बात रहा और सही बा बाबा, लेकिन हमारा कहे के मतलब ये बा कि सिचुएशन जैसा अभी चल रहा बा गायकी के लेके, कहीं पवन के भी मन में ये आई कि कंट्रोवर्सी में अगर हम ना रहम तो हम आगे कैसे चल पाएम। काहे कि अभी जो समय बा इस चीज के कहीं से न कहीं से अगर 10% भी रौरा मानत नहीं तो माने के पड़ी। 90% रौरा फेवर में बानी हम, लेकिन 10% जो समय के मांग बा अक्सर ऐसा देखल जाला कि पहले के लोग के कुछ सोच और रहे, अभी के थिंकिंग कुछ और हो गई बा, तो आए वाला समय में कुछ और बात हुई। तो इस सब लेके कहीं से न कहीं से थोड़ा सा चीज से हमने के समझौता करे के पड़ी। तो समझौता के मतलब भी होके कि गायकी से अलग ट्रैक ना होके, गायकी के भी अगर एक अच्छे गाने को भी अगर अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए तो उन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आपका प्रयास रहेगा कि पवन को भी आप इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ाएं और भविष्य में आप इनके साथ रहें। दर्शक और ऑडियंस हमारे जितने भी हैं वो सभी लोग यही चाहेंगे। बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन हमारी ध्येय नहीं है। भोजपुरी में एगो कहावत कहल जाला, मान लीजिए हम दुकान खोल लेनी सब्जी के, गोभी के गहकी नहीं खन तो दुकान भी बंद नहीं के करे के। हमरा दुकान पर भी ध्यान देवे के बजी, दुकानिया हमार बंद मत होके। एग्जाम्पल, गायकी के दुकान से या सौदा से ना तोड़ल जा सकेला, लेकिन आज के माहौल जौन बा बुलवा रहल बा हमनी जैसन कलाकार से। तो मान लीजिए हम सब्जी के दुकान कैले बनी, हमारा गोभी के गहकी नहीं खेवत आ टमाटर के गहकी खतिया ना धुन हमरा भीड़ भइल बा। तो हमारा व्यवस्था होके थोड़ा टमाटर के तरफ तो हल्का झुकाव बढ़े, चूंकि गहकी हमार टमाटर खोजता, हम गोभी गंजले बने। तो एकरा खातिर तो थोड़ा सा समय के पकड़म। एगो कहावत कहल बा जे समय को थोड़ा पकड़ना है, लेकिन इतना भी नहीं पकड़ना है जिससे भोजपुरी धूमिल हो जाए, भोजपुरी का अस्तित्व पे खतरा आ जाए। हाँ। भोजपुरी को लेके लोगों के मन में नेगेटिविटी आ जाए। भोजपुरी को लेके जो एक पॉजिटिव, जो कि भिखारी ठाकुर के आदर्शों पे भोजपुरी चल रहा था, भोजपुरी का गायकी चल रहा था, उन गायकी को जीवित रखने का काम किया जा सके, तो आप उन चीज़ों के लिए प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया। आपको जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले ऑडियंस और हम सब के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।